फ्रेंड्स, कल बाजार ने बहुत ही शानदार हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई। करीब 1000 पॉइंट की हमने तेजी देखी और इस तेजी के पहले भी ऑलरेडी लगातार बाजार पॉजिटिव रहा है और निचले लेवल से करीब हमने 6000 की शानदार रिकवरी देख ली है। तो लगभग ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई थी उसमें 50% की जो रिकवरी हो चुकी है और ऐसे में हमें अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि बाजार अब एक तरफा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो निवेश तो हमें करना चाहिए वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो कौन से स्टॉक में करना चाहिए, कौन से सेक्टर में करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, एफआई धीरे धीरे बाजार की तरफ लौट आए, ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है। दूसरी तरफ डीआई फिलहाल बाजार में थोड़ा सा सेल करने लगे, अब ये सारी संभावनाओं को भी तलाशेंगे। दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस और क्रूड ऑयल की प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो भी जानेंगे। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी तलवार लटक रही थी यूएस फेड मीटिंग की, वो पूरी हो चुकी है और जो बढ़ाना था उन्होंने बढ़ा दिया, उसका कोई भी असर हमारे बाजार पे देखने को नहीं मिला, नहीं कोई इंटरनेशनल मार्केट में उसका कोई इफेक्ट पड़ा क्योंकि ऑलरेडी सबको पता था 0.25 बेसिस की बढ़त तो होने ही वाली थी, वो हो चुकी है तो उसको तो डिस्काउंट कर दिया गया खबर को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे क्या संभावना बन रही है। तो बहुत सारी अपडेट है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत सारे शेयर है जिनसे रिलेटेड न्यूज निकल कर आए उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन हमें बीएसई सेंसेक्स में 57,863 की क्लोजिंग देखने को मिली, यानी 1047 पॉइंट की शानदार तेजी। 1.84% अप पर था बीएसई सेंसेक्स और दिन भर के कारोबार में 58,095 का स्तर भी देखने को मिला, यानी 58,000 के स्तर को इसने छुआ, जो बहुत ही अच्छी बात थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,287 का स्तर आ चुका है। 311 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। 1.84% की तेजी थी निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 काफ़ी मजबूत है। 17,000 के मजबूत सपोर्ट को इसने पा लिया है। अब आगे संभावना पॉजिटिव बन सकती है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी साथ दे रहे हैं। यहाँ पे कल आपने देखा होगा डाउ जोन में भी तेजी हमने देखी। आज अब देखें तो अभी फिलहाल तो डाउ जोन खुला नहीं है, लेकिन नैस्डैक में ज़बरदस्त तेजी है। करीब 13,614 के स्तर पर 1.33% की तेजी देखने को मिल रही है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2065 के स्तर पर 1.69% की तेजी है और एक्सवाई में तो जबरदस्त करीब 1502 के स्तर पर 3.84% की, यानी लगभग 4% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बात करें अगर गोल्ड की प्राइस की फ्रेंड्स, तो फिलहाल गोल्ड की प्राइस 53,100 पर है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस तो काफ़ी नीचे है फिलहाल। एक बात है, स्टेबल हो चुकी है। 55,000 का स्तर दिखा के फिर से 53,000 पे आ गई है गोल्ड की प्राइस और इस वजह से अभी एक ध्यान रखें कि जो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने वाला था बाजार का इन्वेस्टमेंट, अब वो नहीं होगा, वो यहीं पे मिलेगा, आपको यहीं पे रहेगा। दूसरी तरफ ऑलरेडी हमने न्यूज भी डिस्कस की है कि बीएससी में बहुत सारे इन्वेस्टर बढ़ चुके हैं, इसका मतलब नए इन्वेस्टर भी बाजार की तरफ आए तो ये बाजार तेजी से आगे बढ़ सकता है। डॉलर के सामने रुपीज़ की प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, यानी 76.09 की प्राइस है आज। जो कल इसने जो लो बनाया था वो था करीब 75.80 का, ये 17 मार्च की कल की प्राइस थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा उछाल आया, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। ऊपर के लेवल इसने भी 77 के क्रॉस कर गया था, अभी फिलहाल 76 के आसपास है, तो ठीक है, स्टेबल है। और क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा दबाव आने लगा फिर से, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, प्राइस बढ़ चुकी थी क्रूड ऑयल की, लेकिन अब WTI क्रूड फिलहाल 102 पर है, जहाँ पे 0.31% की डाउन है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 106 पर है, जहाँ पे 0.39% की गिरावट है। तो जो बढ़त हो रही थी उसमें थोड़ा सा दबाव आ गया, ये अच्छी बात है, यानी क्रूड का उछाल धीरे धीरे रुकने लगा है। अब यहाँ पे सबसे जो शानदार आंकड़े निकल कर आए वो है एफआई की तरफ से। एफआई अब सेलर की बजाय बायर बनने लगे। 11 मार्च को उन्होंने 97.84 यूएस मिलियन डॉलर का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। 14 मार्च को उन्होंने 172 यूएस मिलियन डॉलर का माल बेचा, लेकिन फिर से 15 मार्च को उन्होंने 126.86 यूएस मिलियन डॉलर माल खरीदा नया। और 16 मार्च को फिर से उन्होंने 144 यूएस मिलियन डॉलर का माल बेचा, तो 17 मार्च को उन्होंने 70.91 यूएस मिलियन डॉलर माल खरीदा। तो एक दिन बेच रहे एक दिन खरीद रहे, लेकिन कुल मिला के कई महीनों के बाद हम देख रहे कि इनके आंकड़े अब ग्रीन होने लगे, नहीं तो लगातार सिर्फ रेड ही रेड दिखाई दे रहा था। बात अगर हम डीआई की करें तो 11 मार्च को इन्होंने 1,686 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 14 मार्च को उन्होंने 1,098 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 15 मार्च को 98.25 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 16 मार्च को 772 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 17 मार्च को उन्होंने 678 करोड़ रुपये का माल बेचा है। तो काफ़ी दिन के बाद डीआई सेलर बने और जहाँ पे एफआई ने अपनी खरीदारी शुरू कर दिया तो डीआई अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर चुके हैं। अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जोमेटो की तरफ से। जैसे कि आपको प्राइस होगा जोमेटो की, फ्रेंड्स जोमेटो की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है।
ऐसे में जोमेटो एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। जोमेटो आपको 10 मिनट में फूड की डिलीवरी देने जा रही है, यानी आप जो भी ऑर्डर करोगे 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। ये सबसे फास्ट डिलीवरी होगी इंडिया की, इससे फास्ट डिलीवरी कोई कंपनी नहीं दे रही है। तो ऐसे में इसका कारोबार बढ़ सकता है और इसकी वजह से इसकी प्राइस भी बढ़ सकती है। कंपनी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कंपनी बहुत सारी रिटेल चेन के साथ में, जो फूड चेन चल रही है उनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं, खुद के किचन से भी कस्टमर को सप्लाई देंगे, लेकिन कुल मिला के 10 मिनट में देने की उनकी प्लानिंग है। तो ये एक अच्छी खबर है। और जोमेटो में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक, ऐसे में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। फ्रेंड्स, आरबीआई ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आरबीएल बैंक के लिए जो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और सीईओ है राजीव आहूजा, उनके जो कार्यकाल को है 25 मार्च 2022 को जो खत्म होने वाला था, उसको बढ़ा के अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। और एमडी सीईओ के जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने के पीछे ये वजह ये है कि उनका जो कार्यकाल है वो अच्छा था, लोगों को पसंद आया, एसेट क्वालिटी में सुधार भी हुआ, इसीलिए एक बार कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, पेटीएम के शेयर में आपको लगातार पता होगा बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई, और ये गिरावट तब से जारी है जब आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगा दिया नए कस्टमर को ऐड करने से, यानी एक तरह से उनकी बैंकिंग सर्विस को रोक दिया गया है। तो प्राइस 70% गिर चुके हैं इसके आईपीओ प्राइस से भी, और काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह की कि मैक्वेरी कैपिटल ने इसकी जो टारगेट प्राइस थी उसको 700 से घटा के 450 कर दिया है, और इस वजह से लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन अब जो भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब वो इस्तीफा दे चुके, असनीर ग्रोवर, उन्होंने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी। उनका कहना है कि पेटीएम का स्टॉक इस समय बहुत फेयर प्राइस में मिल रहा है, अपनी वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे है, इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो भारत पे के जब उनका बिजनेस उनके हाथ में था, वो पेटीएम की बहुत बुराई करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ स्टार हेल्थ, जिसमें राकेश झुनझुनवाला की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है फ्रेंड्स, इसको खरीदने की सलाह दी जा रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। उनका वो कहना है, मोतीलाल ओसवाल का, कोई आपको खरीदारी करनी चाहिए स्टार हेल्थ में। और फ्रेंड्स, स्टार हेल्थ की अगर बात करें तो काफ़ी नीचे मिल रहा है स्टॉक इस समय, और इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी लग रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप है, और स्टार हेल्थ इस इंश्योरेंस के मामले में सबसे आगे है कंपनी, और ये अपनी इशू प्राइस से फिलहाल 31% नीचे, तो इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, उसमें खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा कहना है मोतीलाल ओसवाल का। और दूसरी तरफ इसमें राकेश झुनझुनवाला की बड़ी स्टेक भी है, तो करीब 17% की राकेश झुनझुनवाला की स्टेक है, और इसीलिए यहाँ पे स्टार हेल्थ में मजबूती के साथ निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, ऐसा कहना है राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक के अंदर मोतीलाल ओसवाल का। और फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट है बाजार के, वो सब अब कह रहे हैं कि फिलहाल इस समय आपको लार्ज कैप के स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ चुके, खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनमें गिरावट भी हो चुकी है। तो ऐसे में आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बजाय लार्ज कैप में आपको निवेश करना चाहिए, और रिटर्न भी इनमें सबसे शानदार मिलने की संभावना बन रही है। तो इस समय आपको सिलेक्ट करने के लिए लार्ज कैप है, और लार्ज कैप में भी अगर आप आईटी सेक्टर में निवेश के बारे में सोचते हैं या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले सेक्टर दिख रहे हैं, जहाँ पे जल्दी आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। ऑटो सेक्टर में भी प्रचुर संभावना है, तो यहाँ पे निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मूडीज ने जो रेटिंग है वो अपनी इंडिया की, उसकी रेटिंग को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी है, उस प्राइस की वजह से जो भारत की विकास दर है उसको 9.5 से घटा के 9.1% कर दिया है, तो डाउन कर दिया है। इससे पहले उनका जो अनुमान था वो 9.5% पे रखा हुआ था, तो उस 9.5 को गिरा के इसमें 0.4% की गिरावट कर दी है मूडीज़ ने। अब चलते हैं हम रूस की तरफ। तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार जारी है, यानी आज 23वां दिन है जब किसी भी तरह से युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोनों तरफ से कोई झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने बहुत बड़ी धमकी दी है चाइना को, और आज फोन पे जिनपिंग बाइडेन बातचीत करेंगे, उनको कहा है कि आप किसी भी तरह से मदद न करें रसिया की, किसी भी तरह से, यानी कोई भी हथियार वगैरह न दे, वरना आपको गंभीर अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत बड़ी धमकी दी है चाइना को अमेरिका की तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो बाजार में हमारे लिए तो बहुत सारे पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहे हैं, उसको पता है, आप जैसे कि देख लो तो गोल्ड की प्राइस है वो काफ़ी नीचे है, और इंडियन रुपीज मजबूत है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो क्रूड ऑयल प्राइस नीचे दबाव में आ चुकी है, और अमेरिका फेड का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो ऐसे में अब आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे वो है एफआईआई की। एफआई ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, तो जब एफआई ने बाजार में शुरुआत कर दी है तो आपको भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे वाले मजबूत स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर दे। निफ्टी 50 की एक बार बात करें और इसके सपोर्ट हम देखें, इसके एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं, वीकली मंथली लेवल पर भी देखेंगे, और हम आने वाले मंडे के लेवल पर भी देख लेते हैं आगे क्या संभावना रह सकती है बाजार की। तो फिलहाल निफ्टी 50 17,287 के स्तर पर है, और अगर मंडे के इसकी क्या संभावना रह सकती है, तो अगर
गिरावट की संभावना अगर बनती है तो 17,193 का फर्स्ट इसका सपोर्ट है, ये टूटेगा तो फिर 17,100 का स्तर देखने को मिलेगा, और ये स्तर भी टूटा तो फिर 17,024 तक जा सकता है निफ्टी 50। पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 17,362 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 17,437 का स्तर देखने को मिलेगा। यहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो फिर 17,531 तक जा सकता है, ये मंडे की संभावना बन रही है। और अगर हम इसके मंथली लेवल को चेक करें आगे क्या संभावना बन रही है आने वाले समय में, अगर गिरावट बाजार में फिर से शुरू हो जाती है तो 16,066 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो फिर 15,339 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये भी टूट गया तो फिर 14,475 का स्तर देखने को मिलेगा। ये तभी संभव है जब बाजार में फिर से भयंकर गिरावट हो जाए, कम से कम 6-7 हज़ार पॉइंट की सेंसेक्स में, तभी ऐसा संभव है, वरना इतना टूटने की कोई संभावना नहीं। फिलहाल तो बुरी जोन में है तो तेजी का ही वातावरण बनेगा। तो फिर तेजी में फिर फर्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 17,657 का, इसको ब्रेक करते ही निफ्टी 50 आपको 18,521 के स्तर पर जाता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ तक पहुँच गया तो फिर तीसरा जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 19,249 का। तो बिल्कुल 19,000 के ऊपर निफ्टी 50 जाने को तैयार है। तो निवेश इस समय आपको कर लेना चाहिए, क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाए और आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। सबसे अच्छा इस समय निवेश का जरिया बनता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय तेजी को लीड करेगी और आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही मजबूत लग रहा है स्टॉक। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो एसबीआई बहुत ही सही लग रहा है इस समय, और अगर आप ऑटो सेक्टर के लिए संभावना तलाश रहे तो फिर टाटा मोटर्स में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और इस समय ग्रीन एनर्जी के शेयर तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं। टाटा पावर के बारे में भी ये सोच सकते हैं क्योंकि टाटा पावर अपनी एक बड़ी कंपनी का अपने में मर्जर भी करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर के लिए भी बहुत पॉजिटिव संभावना बनी। तो आईटी सेक्टर में आप इस समय काफ़ी कम प्राइस पे मिल रहा है, इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, इनमें दाव लगा सकते हैं। ये स्टॉक आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे और गिरावट में आपके निवेश को थाम भी लेंगे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।